हेलो बच्चों, तो बेटा ये है आपका थर्ड वीडियो फॉर क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे इग्निशन टेम्परेचर के बारे में और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सब्सटेंस जलता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जब आग पकड़ता है बेटा, तो जिस टेम्परेचर पर वो जलता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, मतलब भले वो आप आग लगा रहे हैं, उस पर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तब तक नहीं जलेगा जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, कोई भी चीज़ जितने कम टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ जल जाती है वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो कभी भी बेटा कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस तब तक नहीं जलेगा जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न, नहीं जलेगा, आप जलाने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं जलेगा और खुद से भी आग नहीं पकड़ेगा एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर। मान के चलिए कि ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और इसका इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर है, तो और आप अभी जला रहे हैं तो इसका टेम्परेचर यहाँ है, तो जब तक इसके इग्निशन टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस नहीं पहुँचेगा है इट विल नॉट बर्न, ये सब्सटेंस नहीं जलेगा। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? आपकी मदर जब किचन में कुक करती हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, जब वो फ्राइंग पैन में तेल डालती हैं और स्टोव जला करके छोड़ दें, ठीक है, सपोज़ कुछ देर के लिए, तब भी वो ऑयल जो है क्या वो जलने लगता है? नहीं जलेगा। ठीक है, वहीं कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। घर पर हमारे कैरोसिन ऑयल होता है, लकड़ियाँ रखी होती हैं, तो क्या वो खुद ब खुद जलने लगती हैं? नहीं जलती हैं। लेकिन अगर आप कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी गर्म करोगे तो वो फटाक से जल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप लकड़ी को ज़रा सा भी गर्म करोगे तो वो नहीं जलेगी। जब तक आप उसे अच्छे से नहीं जलाएंगे वो तब तक नहीं जलेगी। तो डज इट मीन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कैरोसिन ऑयल का टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम है, वहीं लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है? क्योंकि कैरोसिन ऑयल तो फटाफट से जल जाएगा, है ना। तो डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? तो जब कैरोसिन ऑयल ज़रा से गर्म करने पर जल जाता है, इसका मतलब हमें उसे ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा सी भी आंच अगर उसमें लगेगी तो वो फटाफट से जल जाएगा और धमाका हो जाएगा, है ना, आग लग जाएगी घर में। तो इसीलिए बेटा हमें ऐसे सब्सटेंसेस को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि वो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। ओके, चलिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी दी हुई है बेटा, ये मैंने अपने बच्चों को स्कूल में करवाई थी, लेकिन अभी स्कूल बंद है, तो आप लोग घर पर इस एक्टिविटी को डेफिनेटली कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको इसमें 2 पेपर कप बनाने हैं, एक शीट को फोल्ड करके, और आपको उसमें 50 ml ऑफ वाटर लेना है एक कप में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों कप्स को आपको ध्यान से पकड़ना है कैंडल के ऊपर, ये इसमें पानी है, इसमें पानी नहीं है। ठीक है, अब आपको इसे पकड़े हुए रहना है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो एम्प्टी पेपर कप होगा वो तो फटाफट से जल जाएगा, ये देखिए, लेकिन जिसमें पानी है क्या वो जलेगा, या वो पानी गर्म हो जाएगा, या उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो हम इसे देखेंगे इसके ऑब्जर्वेशन में। तो हम यहाँ ये देखेंगे बेटा, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। धीरे धीरे क्या देखेंगे आप कि आपने जिस कप में पानी डाला हुआ है, जब आप उसे गर्म करेंगे तो पहले बाहर का कप गर्म होगा, धीरे धीरे पानी गर्म हो जाएगा, और फिर अगर आप उसे पकड़ सकते हैं, आपका हाथ दर्द नहीं किया, तो अंदर का पानी बॉयल भी होने लगेगा। ऐसा होगा, आप करके देखिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? द हीट सप्लाई टू पेपर कप, पेपर कप में जो हीट सप्लाई हो रही है वो हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? वाटर में ट्रांसफ़र हो रही है। किस प्रोसेस के थ्रू? कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। क्लास 7th में हमने पढ़े थे प्रोसेस, कंडक्शन, इंडक्शन, रेडिएशन।
कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जब दो सब्सटेंस होते हैं, एक में हीट देंगे और ये एक दूसरे से कनेक्टेड टच में है, तो ये इसकी हीट इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो वाटर, पेपर कप किसे अपनी हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, वाटर को। ओके, ये पेपर, पी फॉर पेपर लिख दिया मैंने। पेपर अपनी हीट किसे ट्रांसफ़र कर रहा है, वाटर को। वाटर धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है, गर्म होते होते वो बॉयल भी होने लगेगा, है ना। तो हीट सप्लाइड पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। अब पेपर तो जल सकता है, लेकिन पानी की वजह से पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पा रहा है और इसीलिए वो नहीं जल रहा है, ठीक है। सो द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, वो बहुत ईजिली फायर कैच कर लेते हैं, उनमें ईजिली आग लग जाती है, और इस तरह के सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ जिन्हें हिंदी में कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, ये सारे कैसे सब्सटेंसेस है, इनफ्लेमेबल। आपने देखा भी होगा गैस सिलेंडर्स में रेड कलर से लिखा होता है, येलो से, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, और इन्हें इसलिए बहुत प्रिवेंशन के साथ, ध्यान के साथ इन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है। समझ में आई इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर्स। अब हमने ये देख लिया कि आग लगती कैसे है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आग लग गई है तो अब उनसे कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। आपने सुना होगा यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, ठीक है। अब ज़बरदस्ती तो आग कोई लगाता नहीं है बेटा, एक्सीडेंटली ही लग जाती है आग, है ना, गलती से। तो अगर इस तरह का कुछ आपने इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ, आपने कहीं देखा हो, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, फायर ब्रिगेड के बारे में तो सभी बच्चों को पता होगा। इस तरह के फायर ब्रिगेड होते हैं जो फायर एक्सटिंग्विश करते हैं, आग बुझाते हैं पाइप के थ्रू, पानी के थ्रू, ठीक है। तो आपके शहर में भी फायर ब्रिगेड होगा, है ना। आपको सबको फायर ब्रिगेड का नंबर नोट डाउन करके रखना चाहिए, ओके। तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं बेटा, आते हैं, आग में पानी डालते हैं और कंबस्टिबल मटेरियल को ठंडा कर देते हैं, ठीक है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब जिस इग्निशन टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस जल रहा होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके नीचे आ जाता है, और वो सब्सटेंस जो है जल रहा था वो, उसकी आग शांत हो जाती है, ठीक है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो ये पानी है, भाप है पानी की, है ना, ये सब कुछ हेल्प करते हैं फायर को कट ऑफ करने में, और इस तरह से धीरे धीरे करके जो है आग बुझ जाती है, ठीक है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर आग के लिए बेटा, फायर के लिए 3 ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहली तो फ्यूल, है ना, जो चीज़ जलेगी। दूसरी चीज़ एयर, उसमें भी ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना, टू सप्लाई। तीसरी चीज़ है हीट मतलब कि आप एक्सटर्नली आप किसी चीज़ से जलाओगे ना उसे, ठीक है। हीट इसलिए कि ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक आप उसे पहुंचा सकें, ओके। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर से उसका लो टेम्परेचर रहेगा तो वो चीज़ तो नहीं जलने वाली, ओके। सो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। तो बच्चों अब हमें पता है कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं आग लगने के लिए। पहली चीज़ फ्यूल, ईंधन, जो चीज़ जल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ एयर, ऑक्सीजन जो सप्लाई की जाएगी तभी आग लगेगी, और तीसरी चीज़ हीट, गर्माहट, ताकि वो सब्सटेंस जो है, ये फ्यूल जो है, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाए। तो हमें क्या करना होता है, हमें इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को अगर हम अलग कर देंगे तो जो आग वो है अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है। सो द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनका काम यही होता है, या तो फिर वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर दें, या तो फिर जो चीज़ जल रही है उसका टेम्परेचर कम कर दे, ठीक है, उसे ही वो चीज़ अलग कर दे, वहाँ से वो चीज़ अलग कर दे। नाउ नोटिस दैट द
फायर इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब जो चीज़ जल रही है उसे अलग तो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि बेटा अगर बिल्डिंग में आग लगी है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग फ्यूल बन चुकी है, ईंधन बन चुकी है। अब उसे तो उठा के नहीं ले जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे अलग। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग तरह की फ़ायर के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। ओके, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनफ्लेमेबल मटेरियल्स के लिए, है ना। जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, क्योंकि CO2 गैस जो है वो हैवी होती है ऑक्सीजन से, और जब फायर एक्सटिंग्विशर गैस जो है फोम की तरह निकालते हैं सिलेंडर्स में से इस तरह से, तो वो जल्दी से जो भी चीज़ जल रही है उसे कवर कर लेती है ब्लैंकेट की तरह, और वहाँ पर आग जो है वो शांत हो जाती है। ओके, तो ये हमारा आपका पूरा, यहाँ पर मैंने आपको फायर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो पूरा दिया हुआ है एक तरह का आर्टिकल यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, से आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें नीचे और भी तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, सो अप टिल देन थैंक यू।